हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए लाए हैं बातचीत बालकृष्ण भट्ट चैप्टर 1 बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट से जुड़े। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। बातचीत से निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका क्या जवाब होगा? बातचीत किसने लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को, 23 जून 1884 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 सितंबर 1834 को। तो इसका क्या जवाब होगा? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ, धर्म रेणुका, प्रचारी विद्या। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? रेल के विकट खेल। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस युग के रचनाकार हैं? भरतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब होगा? भरतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु युग के रचनाकार थे। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के, भक्त काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बेन जॉनसन ने, मार्क जॉनसन ने, लिन जॉनसन ने। सही जवाब इसका क्या होगा? बेन जॉनसन ने। इसका बेन जॉनसन ने होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार, हिंदी प्रदीप, आर्यावर्त, पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस हिंदी पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नोट की बात है कि नोट, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हुई थी। किस ओर से? प्रयाग की ओर से। हिंदी वर्धनी सभा में प्रयाग की ओर से हुआ था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किए हुए 33 वर्ष तक चलाते रहे, मतलब हिंदी पत्रिका जो निकालना प्रारंभ किया इसे वे कितने वर्ष तक चलाते रहे? 33 वर्ष तक। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकता है, इसे याद कर लीजिएगा आप। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है, मतलब मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्यापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, आवाज़ होकर अपने से बातचीत करना। मतलब इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी, आवाज़ होकर अपने से बातचीत करना। चलिए नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीय है, प्रभावपूर्ण है। तो उसका क्या जवाब होगा? आत्मीयता होना चाहिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, मतलब संयोगिता स्वयंवर रचना क्या है? किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीनिवास की है, मैथिली शरण गुप्त की है। ऑफकोर्सली ये बालकृष्ण भट्ट का पहला चैप्टर जिसने कौन लिखा था? आपका आंसर अगर हो सकता है संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास की, दास की, मैथिली शरण गुप्त की। इसका क्या जवाब होगा? बालकृष्ण भट्ट की नहीं, सही गलत जवाब है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मतलब उसमें नहीं था, इसमें रचित नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत साहित्य में कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। तो बातचीत क्या है? ऑफकोर्सली निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात नहीं सुनी थी? किसके मुख से बात नहीं सुनी थी? फैराडे के मुँह से, संडे के, एडिसन के मुख से, स्टील के मुख से। इसका क्या जवाब होगा? ए नंबर आंसर, फ्राइडे के मुँह से बात। 15वां नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए,
ऑब्वियसली बातचीत से बातचीत की शैली ही दर्शाते हैं। 16वां नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी कहानी है, ललित है, निबंध यात्रा है, स्मरण है, तो संस्मरण है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? बालकृष्ण भट्ट निबंध यात्रा है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, राम शुक्ल, रामविलास। तो इसका क्या आंसर होगा? राम शुक्ल। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी राम शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स का कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में परिचित है? अफ्रीका के, कि भारत के, कि यूरोप के, कि कनाडा के? तो क्या होगा? अब यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्या होगा? यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो कहाँ रहे थे? कितने वर्ष तक वह मनुष्य के मुख से कुछ देखने को नहीं मिला था, मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहते थे? जंगल में रहे, जंगल में बले पड़े। और इसे कितने वर्ष तक, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख का देखने को नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बातचीत से मनुष्य का किस बात हुआ था? हल्का और स्वच्छ हो जाता है, जो मवाद रहता है वह बाहर हो जाता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेख की रचना है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी, मलिक राज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है दमयंती स्वयंवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। इसका क्या जवाब होगा? 1877 में निकालना प्रारंभ किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मौला, आंचल, गोदान, 100 अजान, एक सुजान, अंतराल। तो इसका क्या होगा जवाब? ऑप्शन नंबर सी 100 अजान, एक सुजान। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान, एक सुजान। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो नाटक होती है उसमें प्रारंभ होने वाले मंगल का कार्य को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगल चरण, आरती। तो क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का। इसका क्या जवाब होगा? असल बातचीत किसने? इसका ऑप्शन क्या होगा? असल बातचीत एडिसन का, मतलब एडिसन का कथन है ये। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से? श्रवण शक्ति की, वाक शक्ति की, दिव्य शक्ति की, स्मरण शक्ति की। इसका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली वाक शक्ति। वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो गूंगी सृष्टि होता। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2, 3, 4 या 5, मतलब असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत से निबंध के अनुसार जो मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? बहस करके, या झगड़ा करके, या बातचीत के जरिए, या हंसने से। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? बातचीत के जरिए धुआं मवाद बाहर निकल जाता है। चलिए 30वां क्वेश्चन।
जैसा काम वैसा परिणाम लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। रामधारी सिंकर की, जयप्रकाश नारायण की, बालकृष्ण भट्ट जी की, मोहन राकेश की। तो जैसा काम वैसा परिणाम लेखक की रचना का प्रश्न कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और 6 क्वेश्चन है बचा, देख लीजिए फटाफट। 31वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? दैनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, एनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली बी होगा। चलिए 32वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन बची है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो बातचीत शीर्षक निबंधकार के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? 2 हम सहेलियों की बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूल की बातचीत में। तो इसका क्या होगा? ऑब्वियसली 2 सहेलियों की बातचीत में समुद्र उमड़ा चला आता है। जब 2 सहेली बात करते हैं तो लगता है कि कितनी बातें बाकी है जो करने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह। तो इसका क्या जवाब होगा? मतलब आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है ये। वाद विवाद क्या? आलोचनात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? मतलब बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, कि व्यापारी थे, कि शिक्षक थे, कि समाज सेवी थे। तो इसका क्या जवाब होगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे, वो व्यापार करते थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही VPI है जो पूछा गया 2024 आर्ट्स में। चलिए आर्ट्स में। तो इसका निबंध के लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? मतलब निबंध की दृष्टि से, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था, प्रतिगामी था। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, उर्वर था। क्या था? उर्वर था। फिर 3वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? यह भी साइंस कॉमर्स में पूछा गया 2023 में। VPI ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा। तो क्या हो? बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या निकल जाता है, कि देश निकल जाता है, कि मवाद या धुआं, कि क्लेश। क्या निकलता है? ऑब्वियसली मवाद या धुआं निकल जाता है बातचीत के जरिए। चलिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कहीं गलती हो तो सॉरी इसके लिए। और मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट को लेकर हिंदी क्लास के 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के बिहार बोर्ड के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।